हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो चलिए आज करते हैं इंग्लिश रीडर का नेक्स्ट लेसन नंबर 7, अ फन वीकेंड। सो ये है हमारा लेसन नंबर 7, अ फन वीकेंड। अ फन वीकेंड मतलब क्या? फन मतलब मज़ेदार, ठीक है। और वीकेंड मतलब हफ्ते के एंड के 2 दिन। जैसे एक वीक होता है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। उन 7 डेज में जब वीक का एंड होता है, कब होता है एंड? सैटरडे और संडे, ठीक है। मंडे से जो है वीक स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है सैटरडे संडे में, जो कि हमारा मोस्टली हॉलीडेज होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वीकेंड, यानी वीक का एंड, हफ्ते का एंड, जो कि है सैटरडे संडे, ठीक है। सो सैटरडे संडे को हम हमेशा वीकेंड बोलते हैं। सो अ फन वीकेंड यानी एक मज़ेदार वीकेंड। सो किसी का वीकेंड जो है बहुत ही मज़ेदार था और वो हमें बता रहा है कि अ फन वीकेंड। सो देखते हैं, अब लेसन रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि वीकेंड में इतना फन क्या था। गेस वॉट मतलब क्या? जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, पता है क्या हुआ, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे गेस वॉट, यानी पता है क्या हुआ। गेस वॉट, लास्ट वीकेंड मम्मी कॉल्ड अप ऑल माई कजिन्स टू आवर हाउस। पता है क्या हुआ? लास्ट वीकेंड में पता है क्या हुआ? मम्मी ने मेरे सारे कजिन्स को हमारे घर बुलाया। वी हैड स्लेप्ट टुगेदर इन माई रूम, और हम सब जो है साथ में सोए थे मेरे कमरे में। तो ठीक है, कोई बता रहा है हमें अपने वीकेंड के बारे में कि उसके घर में जो है उसकी मम्मी ने सारे कजिन्स को बुलाया था, इनवाइट किया था, और वो सारे साथ में सोए थे उसके रूम में। इट वॉज एन एक्साइटिंग डे। एक्साइटिंग मतलब बहुत ही मज़ेदार दिन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था, क्योंकि उसके सारे कजिन्स घर में आए हुए थे और वो लोग बहुत मज़े करने वाले थे वीकेंड में। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी सॉ मम्मी अरेंजिंग अ पार्टी फॉर अस इन द गार्डन। और अगली सुबह हमने देखा कि मम्मी ने हम सबके लिए एक पार्टी अरेंज किया है, वो भी हमारे गार्डन में। सो देख सकते हैं आप पिक्चर में कि देखिए मम्मी ने किस तरीके से गार्डन को डेकोरेट किया है, ठीक है। सो कैसे डेकोरेट किया है, किस लिए डेकोरेट किया है? क्योंकि मम्मी ने जो है सबके लिए एक पार्टी रखी थी और इसीलिए सारे कजिन्स को अपने घर बुलाया था। देयर वेयर स्ट्रीमर्स, बलून्स एंड मास्क हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। और वहाँ पर क्या क्या थे? स्ट्रीमर्स मतलब इन रिबन, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, जो यहाँ पे बांधे हुए हैं ये कलरफुल रिबन्स, ठीक है, उनको स्ट्रीमर्स बोलते हैं। जैसे पार्टी में हम लटकाते हैं ना, हैंग करते हैं, ताकि वो प्लेस जो है और ज़्यादा कलरफुल लगे, ठीक है। सो इन रिबन्स को स्ट्रीमर्स बोलते हैं। देन बलून्स भी थे बहुत सारे कलरफुल। एंड मास्क क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, एनिमल के मास्क, जोकर के मास्क, या कोई भी टाइप के मास्क, ये सब जो है एक पार्टी का फील देते हैं हमें, ठीक है। सो ये सब जो है पेड़ों से लटक रहे थे, हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। सो मास्क, स्ट्रीमर्स और बलून्स, ये सब जो है पेड़ों में से लटक रहे थे, मम्मी ने बांध रखे थे। मम्मी हैड मेड यम्मी स्नैक्स। मम्मी ने जो है बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स भी बनाया था, नाश्ता भी बनाया था सबके लिए। एंड अरेंज्ड देम ऑन द टेबल, और एक टेबल में खाने को अच्छे से सजा रखा था। सो ये सब देखकर बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि आज हम पार्टी मनाने वाले हैं। She had also baked some special cookies for us। और स्नैक्स के अलावा मम्मी ने जो है कुछ स्पेशल कुकीज़ भी बनाए थे। कुकीज़ मतलब आपको पता है ना, बिस्किट की तरह होता है, ठीक है, उसको बेक करके बनाते हैं केक की तरह, ठीक है। सो मम्मी ने जो है कुछ स्पेशल कुकीज़ भी बच्चों के लिए बनाए थे। देन all my cousins and I
प्लेड हाइड एंड सीक। मेरे सारे कजिन्स और मैंने मिलके हाइड एंड सीक खेला। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। ठीक है, हम सब ने मिलकर छुपन छुपाई खेला। नितिन वॉज द सीकर। नितिन है सीकर। सीकर कौन होता है? जो ढूंढता है ना। ऐसे छुपन छुपाई कैसे खेलते हैं? एक आदमी कहीं पर जाकर काउंट करता है और बाकी लोग छुप जाते हैं, है ना, और बाकी लोगों को वो आदमी जाकर ढूंढता है। तो ठीक है, तो वो जो ढूंढने वाला आदमी है, जिसकी बारी होती है सबको ढूंढने की, उसको सीकर बोलते हैं, मतलब जो ढूंढता है। सो नितिन वॉज द सीकर। सो नितिन सबको ढूंढने वाला था। ही स्टूड एट द कॉर्नर। वो एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया एंड शट हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली। अदित हिड बिहाइंड द ट्री। और अदित कहाँ छुपा? सो अदित जो है पेड़ के पीछे जाकर छुपा। बिहाइंड द ट्री मतलब बिहाइंड मतलब पीछे, पेड़ के पीछे जाकर छुप गया अदित। प्रिया एंड मोना क्लाइम्ड अप द ट्री। प्रिया और मोना ने क्या किया? वो लोग जो है पेड़ पे चढ़ गए एंड सैट ऑन अ ब्रांच, और पेड़ की टहनी में जाकर बैठ गए, ब्रांच में जाकर बैठ गए छुपने के लिए। अमन हिड इनसाइड द डॉल हाउस। और अमन कहाँ छुपा? डॉल हाउस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो खेलने का एक घर मिलता है ना आजकल, जिसको टेंट हाउस बोलते हैं, सो इसको डॉल हाउस कहा है, मतलब ये खिलौने वाला घर है। ठीक है, सो अमन जो है इसके अंदर जाकर छुप गया, लीविंग द डॉल्स आउटसाइड। और उसके अंदर जो गुड़िया थी, डॉल्स थे, खिलौने थे उसके अंदर, उन सबको उसने बाहर हटाया, बाहर रख दिया और खुद जाकर डॉल हाउस के अंदर छुप गया। आई हिड अंडर अ बेंच। और मैं मतलब जो बोल रहा है, जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो कहाँ छुपा? बेंच के नीचे। ठीक है। नितिन बिगैन लुकिंग फॉर अस। सो नितिन जो कि सीकर था, वो अब सबको ढूंढने लगा। वी डिडंट मूव एंड केप्ट क्वाइट। हम कहीं नहीं हिले, हम सारे जो है जहाँ पर थे वहीं पर बैठे रहे और शांत बैठे रहे। केप्ट क्वाइट मतलब हम बहुत शांति से बैठे रहे ताकि नितिन हमें ढूंढ ना पाए। Suddenly, Priya saw a big eagle flying over the tree. अचानक प्रिया ने क्या देखा? एक बिग ईगल। ईगल एक पक्षी है, ठीक है, जिसको गिद्ध बोलते हैं या गरुड़ बोलते हैं। ठीक है, सो एक बड़ा सा पक्षी ईगल वहां से उड़ रहा था उस पेड़ के ऊपर से। फ्लाइंग ओवर द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा ईगल उड़ गया। ठीक है, सो प्रिया जो है डर गई, ईगल को देखकर डर गई। शी स्क्रीम्ड मतलब उसने चिल्लाया, उसने शाउट किया, उसने जोर से चिल्लाया। एंड क्लाइम्ड डाउन द ट्री और वो पेड़ के ऊपर से नीचे उतर गई। शी रैन अलोंग द फेंस। फेंस मतलब बाउंड्री, मतलब उनके गार्डन की जो बाउंड्री है, ठीक है, जिसके आगे हम नहीं जाते, बाउंड्री के वहां से वो भागी। एंड क्या हुआ? एंड फेल इनटू द पूल। और वो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो उस पूल में जाके गिर गई। मतलब वहां पे कुछ पानी था, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये साइड से वो भागी और वो वहां से पुल में गिर गई क्योंकि वो डर के मारे भाग रही थी उस चिड़िया को देखकर। Seeing this और ये देखते ही all of us forgot our game। और जब हम सब ने ये देखा, हम सब ने अपना गेम छोड़ दिया क्योंकि वो खेल रहे थे और उसके लिए छुपे हुए थे, वो भूल गए। एंड रश्ड टू हेल्प हर। रश्ड मतलब तुरंत भाग कर आए। हम सब जो है ये देखकर डर गए कि हमारी दोस्त जो है प्रिया पूल में गिर गई, और हम सब ने गेम को छोड़ दिया और हम सब उसको हेल्प करने के लिए तुरंत भागकर आए। नितिन एंड मोना हेल्ड हर हैंड्स। और नितिन और मोना ने उसका हाथ पकड़ा। किसका? प्रिया का हाथ पकड़ा जो पूल में गिर गई थी। सो नितिन और मोना तुरंत आए और उसका हाथ पकड़ा। रेस्ट ऑफ अस पुल्ड देम। और हम सब ने यानी बाकी जो बच्चे हैं उन सब ने मिलकर उनको पीछे की ओर खींचा। पुल्ड देम, ठीक है, दो बच्चों ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बाकियों ने मिलकर उन दोनों को खींचा ताकि प्रिया पुल से बाहर आ जाए। प्रिया कुड ईजली कम आउट। और प्रिया जो है आसानी से पुल से बाहर आ गई।
Before she could cry, मम्मी wrapped her in a towel. प्रिया जो है बहुत डर गई थी और वो रोने ही वाली थी कि मम्मी आ गई दौड़कर और मम्मी ने जो है उसको एक टॉवल में रैप कर लिया यानी ओढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि प्रिया भीग गई थी, पूल में गिर गई थी और सब लोग उसे उठाकर लाए थे। सो मम्मी ने तुरंत प्रिया को एक टॉवल में कवर कर लिया, उसको ओढ़ लिया। एंड आफ्टर शी गेव हर अ किस एंड कॉल्ड अस इन, और उसके बाद मम्मी ने जो है उसे एक किस दिया ताकि वो शांत हो जाए। एंड कॉल्ड अस इन, और हम सभी को अंदर बुला लिया। शी सर्व्ड अस ऑल द स्नैक्स एंड कुकीज शी हैड प्रिपेयर्ड, और मम्मी ने हम सबको स्नैक्स और कुकीज दिए जो मम्मी ने हमारी पार्टी के लिए बनाए थे। ठीक है, तो मम्मी ने सबको खाना भी सर्व किया। मम्मी ऑल्सो प्लेड आवर फेवरेट सॉन्ग्स, और मम्मी ने जो है गाने भी बजाए यानी म्यूजिक रखा। हम सबके फेवरेट गानों को मम्मी ने प्ले किया यानी गाना बजाया मम्मी ने। What a nice time we had eating and then dancing. So कितना मज़ा आया, बहुत ही अच्छा टाइम था, बहुत ही अच्छा दिन था। हमने खाना भी खाया और उसके बाद हमने डांस भी किया। ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है वीकेंड मनाया था। सो खेल के बीच में जो है उनकी फ्रेंड प्रिया पानी में गिर गई थी, बट कोई नहीं, सब दौड़े दौड़े आए और सबने प्रिया की हेल्प की और उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी कंटिन्यू किया और उन्होंने फिर एंजॉय किया। सो इस तरीके से उन्होंने जो है अपना वीकेंड स्पेंड किया था और इसीलिए कहा गया है कि फन वीकेंड, क्योंकि मज़ेदार वीकेंड था। उन्होंने खूब एंजॉय किया सारे कजिन्स ने मिलके। सो इतना ही है इस लेसन में। अब हम करते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड मम्मी अरेंज द पार्टी? आंसर लिखेंगे, मम्मी अरेंज्ड द पार्टी इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 थिंग्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। वो कौन सी 3 चीज़ें जो पेड़ से लटक रही थी? 3 थिंग्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री वेयर स्ट्रीमर्स, बलून्स एंड मास्क्स। विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले? उन्होंने कौन सा गेम खेला था? द चिल्ड्रन प्लेड हाइड एंड सीक गेम। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्कैर्ड प्रिया? क्या चीज ने प्रिया को डरा दिया था? द बिग ईगल स्कैर्ड प्रिया, है ना, उस बड़े से गरुड़ ने जो है प्रिया को डरा दिया था। सो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यूजिंग हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको सही वर्ड सही ब्लैंक में फिल करना है। देखिए, ऑल कजिन्स मेट ऑन द लास्ट डैश। सारे कजिन्स लास्ट वीकेंड में मिले थे, है ना। सो लास्ट वीकेंड लिखेंगे। मम्मी हैड बेक्ड सम स्पेशल डैश। मम्मी ने स्पेशल कुकीज़ बनाए थे। ठीक है, सो कुकीज़ आएगा यहाँ पे। डैश वॉज द सीकर। कौन था सीकर? ढूंढने वाला नितिन था। ठीक है, सो नितिन वॉज द सीकर। प्रिया रैन अलॉन्ग द डैश। वो कहाँ से भागी थी? बाउंड्री, फेंस के साइड से भागी थी। सो फेंस लिखेंगे। एंड फेल इनटू द पूल। और वो पानी में गिर गई, पूल में गिर गई। मम्मी डैश प्रिया इन अ टॉवल। मम्मी ने प्रिया को कवर किया, रैप्ड प्रिया इन अ टॉवल। सो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखे हैं, आपको सिर्फ देखकर फिल करना है। आगे क्या करना है? देखिए, आगे एक एक्टिविटी है नेमिंग वर्ड्स की, नाउन्स की। सो यहाँ पे क्या करेंगे? सो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड पजल जैसे पूरा एक बॉक्स दिया है, इसमें सारे जो है लेटर्स हैं। सो वो सारे बॉक्स जिसमें एक्स लिखे हैं, आपको उसको फिल करना है कलर से। ठीक है, सो जब सारे एक्स फिल हो जाएंगे, आपको जो बचे हुए लेटर्स हैं उसमें से वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सारे कलर कर लिए हैं। सो यहाँ पे देखिए बेंच, ये स्पेलिंग देखिए BENCH, बेंच। यहाँ से स्ट्रीमर्स, देन ट्री, मास्क, ईगल, टेबल, ये सारे वो वर्ड हैं जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं। कुकीज, फेंस, पूल, गार्डन, हाउस, बलून्स। सो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है और ये सारे वर्ड्स को ढूंढकर आगे लिखना है।
आगे देखिए ग्रामर पार्ट है। यहाँ पे जो है 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। ठीक है, सो कॉलम ए से आपको कॉलम बी में मिलाना है। इस लाइन से इस लाइन में मिलाएंगे। सो देखिए ये सारे सेंटेंसेस जो है लेसन में यूज हुए हैं। सो अगर आपने चैप्टर रीड किया, लेसन रीड किया, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आई हेट अंडर अ बेंच। ठीक है, सो अंडर अ बेंच से मिलाएंगे। प्रिया फेल इनटू द पूल, वो पानी में गिरी थी। आदित्य हिड बिहाइंड द ट्री। ठीक है, ये सारे लेसन में दिए हैं। मम्मी अरेंज्ड द स्नैक्स ऑन द टेबल। मोना क्लाइम्ड अप द ट्री। द ईगल फ्लू ओवर द ट्री। नितिन स्टूड एट द कॉर्नर। अमन हिड इनसाइड द डॉल हाउस। ठीक है, सो ये सारे लेसन में दिए हैं। सो उसी के बेसिस में आपको ये कनेक्ट करना है, मैच करना है। सो देखिए ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, ये इन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं पोजीशन वर्ड्स, यानी वो जगह बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ। सो देखिए बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बेंच के नीचे। सो देखा आपने, ये सब जगह बता रहे हैं ना हमें, इसीलिए इन वर्ड्स को हम पोजीशन वर्ड्स बोलते हैं। इनटू द पूल, पूल के अंदर। इनसाइड द डॉल हाउस के अंदर। एट द कॉर्नर, उस कॉर्नर में। अप द ट्री, पेड़ के ऊपर। और ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर हिस्से से। सो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन वर्ड्स को हम बोलेंगे पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, सो ये ग्रामर का पार्ट है। अब हम चलते हैं आगे। आगे भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट पोजीशन वर्ड्स। सो इसी तरीके से पोजीशन वर्ड्स दिए हैं हेल्प बॉक्स में, आपको ये जो सेंटेंसेस है उनको फिल करना है। ठीक है, सो देखते हैं क्या कहाँ पर आएगा। देखिए द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल। सो टेबल के नीचे छुपी है ना कैट, सो हम क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल। अंडर मतलब किसी चीज के नीचे, सो अंडर द टेबल आएगा। A bird is sitting dash the branch. So branch के ऊपर बैठी है, और ऊपर को हम क्या बोलेंगे, on. ठीक है, so on the branch. The next, राजू is standing dash the tree. So ये ट्री के पीछे छुपा है, so पीछे को क्या बोलेंगे, behind. ठीक है, so राजू is standing behind the tree. So पिक्चर देखकर आपको पता लगाना है इनके पोजीशंस, उनकी जगह। Then next, रोहन्स बुक आर डैश हिज बैग। रोहन की बुक्स उसके बैग के अंदर है, सो हम लिखेंगे इन हिज बैग। ठीक है, इन आएगा। थ्रो द गार्बेज इनसाइड द डस्टबिन। ठीक है, यानी बिन। सो ये जो गार्बेज है ये इसके अंदर डालना है, सो इनसाइड आएगा। यहाँ पे देखिए इन है और इनसाइड दोनों सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन इन का मतलब है कि डायरेक्ट उस बैग में ही है और कहीं पर नहीं, सीधे बैग में ही। पर इनसाइड मतलब उसके अंदर डालना है, चाहे कहीं पर भी डालो। इनसाइड मतलब थोड़ा ज़्यादा एरिया में के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इनसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मतलब सीधे उसमें डालना है, बैग में डालना है। ये मतलब डस्टबिन में डालना है, चाहे वो थोड़ा इधर उधर, उसका कोई करेक्ट पोजिशन नहीं है। ठीक है, सो ये फ़र्क है इन और इनसाइड में। देन रियाज क्लोथ्स आर थ्रोन ऑल ओवर द बेड। ओवर द बेड मतलब उसके ऊपर, सो रिया के कपड़े जो है पूरे बेड में पड़े हुए हैं, बेड के ऊपर, सो ओवर द बेड। यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पाउंड वर्ड्स। कॉम्पाउंड वर्ड्स मतलब क्या, जब दो वर्ड से एक वर्ड बनता है। कंपाउंड वर्ड मतलब दो वर्ड को मिलाकर जब हम एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर हम दो वर्ड को अलग अलग भी पढ़े तो उनके मीनिंग होने चाहिए। ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये क्या है, लिप, और ये है स्टिक। जब हमने उन दोनों को मिला दिया तो वो बन गया लिपस्टिक। ठीक है, सो लिप का अलग भी मीनिंग होता है और स्टिक का भी अलग मीनिंग है। उन दोनों को मिलाया तो एक नया वर्ड बन गया। बटर और फ्लाई, बटरफ्लाई, पर बटरफ्लाई मतलब क्या है, तितली। उसी तरह बास्केट और बॉल, बास्केट प्लस बॉल बन जाएगा बास्केटबॉल। सो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉम्पाउंड वर्ड्स।
और एग्जाम्पल्स देखिए, हनी एक वर्ड है और बी एक वर्ड है, उन दोनों को मिला दिया हनी बी। सन और ग्लासेस, सन ग्लासेस। हेयर प्लस पिन, हेयर पिन। नेक्स्ट, स्टार और फिश बन गया स्टार फिश। कप और केक बन गया कप केक। सो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हैं जिनके मीनिंग भी अलग बन रहे हैं, पर उसके बाद भी अगर हम उन दोनों को मिला दें तो वो एक न्यू वर्ड बन जाता है। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉम्पाउंड वर्ड्स। चलते हैं आगे। देन देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें वॉवल्स ना हो। वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवल्स। सो इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में जो है वॉवल्स होते ही होते हैं ना। जैसे कि आप ये सेंटेंस ही देख लीजिए, हर वर्ड में आपको कोई ना कोई वॉवल ज़रूर मिलेगा। तो अब आपको बनाने हैं वो वर्ड्स जिसमें वॉवल्स नहीं हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हो, यानी वॉवल्स को छोड़ के बाकी के लेटर्स से कोई वर्ड बने तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि देखिए स्काई, स्काई में कोई वॉवल नहीं है। उसी तरीके से और भी वर्ड आपको ढूंढने हैं, जैसे फ्लाई, क्राई, ड्राई, माई, बाई, फ्राई। तो सोचिएगा और भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। सो इस तरीके से आपको वर्ड्स बना के यहाँ पे फिल करना है। आगे देखिए कुछ कॉन्वर्सेशन है जो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए दी गई है, और उसके बाद आता है लास्ट पेज जो कि है राइटिंग स्किल्स। सो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है और हेल्प बॉक्स भी है। सो आपको ये पैराग्राफ जो है फिल करना है विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो देखते हैं, रीड करते हैं। द पार्क, एक पार्क के बारे में बताया गया है। द पार्क इज अ फेवरेट प्लेस फॉर डैश। सो क्या आएगा, दिया है हेल्प बॉक्स में इसलिए इजी है हमें ढूंढना, चिल्ड्रन। ठीक है, सो पार्क जो है फेवरेट प्लेस है बच्चों का, चिल्ड्रन। They come here in the evening to play games। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको जस्ट ढूंढकर इसको फिल करना है। Little children play on the slide and swings। सो बच्चे जो है स्विंग्स में और स्लाइड में खेल रहे हैं। There are many tall trees and colorful flowers in the park। पार्क में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ हैं और कलरफुल फ्लावर्स भी हैं। पीपल ऑल्सो कम हेयर टू हैव अ पिकनिक ऑन द ग्रीन ग्रास। सो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं इन हरी भरी घासों के ऊपर। द चिल्ड्रन फीड द बर्ड्स टू। बच्चे जो हैं यहाँ पे चिड़िया को दाना भी देते हैं, उनको खाना भी देते हैं। ऑफन, अक्सर, ओल्ड पीपल विजिट द पार्क फॉर देयर मॉर्निंग वॉक्स। यानी ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा इस पार्क में सुबह के टाइम आते हैं वॉक करने के लिए। आई लाइक टू विजिट द पार्क। सो यहाँ पे देखिए एक पैरा दिया है। सो यहाँ पर आपको जो है फिल करने हैं करेक्ट वर्ड्स को लेकर, और वो सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिए भी गए हैं। सो आपको बस ढूंढना है कि कहाँ पर कौन सा मैच करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है, अ फन वीकेंड। सो आगे का लेसन करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जो कि है जिंगो एंड टिंगो। ठीक है, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।